अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आज का रोज़ा भी आप लोगों का बहुत अच्छे से गुजरा होगा। और क्योंकि अब आखिरी अशरे में हम दाखिल हो चुके हैं और 27वीं शब है जहां आप सब लोग मुझे भी दुआओं में याद रखेंगे, मुल्क पाकिस्तान को भी अपने याद रखिएगा और साथ साथ बस अल्लाह ताला हम लोगों को एक दूसरे का एहसास करने की तौफीक अता करे, आमीन। साथ ही आज हम ज़ाहिर है आज मेरे साथ सैरिश नहीं है और मैं उनको मिस भी कर रही होती हूँ। बड़ा अच्छा सा हमारी चिट चैट रहती है, मज़ा आता है उनके साथ। चलें कोई बात नहीं है, सैरिश आज बिज़ी है, आज उनके बगैर हम शो कर रहे हैं। साथ ही आज जो हम चीज़ें बना रहे हैं या बड़े मज़े की चीज़ें बन रही हैं क्योंकि ईद भी करीब है, अब रमज़ान ख़त्म होने पे हम यहाँ बना रहे हैं बॉम्बे बिरयानी। वो हम बनाएंगे कौसर मसाले से, ठीक है। कौसर मसाले बहुत मज़े का यानी मसाले हैं, जैसे हम और मसाले यूज़ करते हैं, आप इसको भी ट्राई कीजिएगा। इनके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ज़बरदस्त हैं, चटपटी सी यहाँ बिरयानी बनाएंगे। साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर रफ़ान से बड़े मज़े का वनीला चॉकलेट कस्टर्ड। कस्टर्ड यूँ कह रही हूँ क्योंकि सिंपल कस्टर्ड है और इसके अंदर कुछ नहीं जाएगा, ना आपके फ्रूट्स जा रहे हैं ना किसी और चीज़ को हम इसके साथ मर्ज कर रहे हैं। हम सिंपल कस्टर्ड बना रहे हैं और बड़े मज़े का बच्चों को लगता है और वो बच्चे जो छोटे हैं उनके लिए तो बहुत बेस्ट है। साथ हम यहाँ पे बनाएंगे ओरियो शेक यानी ओरियो चॉकलेट शेक बनाएंगे, वो भी हम बना रहे हैं पाकोला मिल्क से। पाकोला का चॉकलेट फ्लेवर जिसमें आपने कुछ नहीं डालना है, सिर्फ इसमें आइसक्रीम और ओरियो ऐड करूँगी और मज़ेदार सा शेक बन जाएगा। चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चूल्हा ऑन कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बिरयानी के लिए जो है चिकन ले लिया था। सबसे पहले हम हैंड वॉश कर लेते हैं लाइफ बॉय से। अच्छा जी, कोरोना दोबारा एक बार सर उठा रहा है और दूसरे जरासीम भी साथ साथ बढ़ रहे हैं, तो लाइफ बॉय से हैंड वॉश करना ना भूलें। ये मैंने यहाँ पे हैंड वॉश कर लिया है और अब हम डिशेस की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर ये मैंने बिरयानी के लिए जो है चिकन ले लिया था, सबरोसो का यहाँ पर हमने चिकन इस्तेमाल किया है। बिरयानी कट है, ना बहुत ज़्यादा बड़ी है ना बहुत ज़्यादा छोटी, आप देख सकते हैं। आपने क्या करना है, मैंने यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल किया है। डालडा कुकिंग ऑयल के बगैर कुकिंग अधूरी है। यहाँ पर मैंने जो है तकरीबन 1 कप के करीब हमने कुकिंग ऑयल लिया था, उसमें 4 अदद प्याज को बारीक काट ली थी और उसको अच्छे से हमने गोल्डन ब्राउन करके उसमें टमाटर ऐड कर दिए थे। टमाटर भी यहाँ पर मैंने तकरीबन 6 अदद लिए थे, वो चले गए। और उसी के साथ हमने फिर 1 कप दही और चिकन का इस्तेमाल किया ताकि अच्छे से यहाँ पर गल जाए चिकन, क्योंकि मेरे पास यहाँ टाइम नहीं होगा शो पे इतना कि मैं साथ साथ इसको गला सकूँ। साथ ही मैंने इसमें और कुछ नहीं करना है, मैं सिर्फ इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1 पैकेट जा रहा है कौसर मसाले का। बॉम्बे बिरयानी मसाला हम यहाँ पे बना रहे हैं कौसर मसाले से, ये आपने इसमें ऐड कर लेना है। ये सारा चला गया। बहुत अच्छे मसाले इनके, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं इसको मिक्स कर लूँगी। देख रहे हैं आप, इसमें मैंने और कुछ ऐड नहीं किया है। प्याज, टमाटर, दही और चिकन और साथ ही कौसर मसाला, बॉम्बे में बिरयानी मसाला जो है तैयार किया हुआ है इनका, बड़ी चटपटी सी बिरयानी बनेगी। अच्छा, ये हमने इसमें डाल दिया था। बस ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो जाए तो मैं इसको बंद कर दूँगी। साथ ही हम अपना मीठे की तरफ आते हैं। यहाँ हम सबसे पहले बनाएंगे चॉकलेट कस्टर्ड। अब चॉकलेट कस्टर्ड आपने कैसे बनाना है, यहाँ पर मैंने तकरीबन 250 ml जो है मिल्क ले लिया है। थोड़ा सा इसमें मैंने ले लिया था हाफ़ कप के करीब, उसमें 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर ऐड किया और 3 टेबल स्पून हमने यहाँ रफ़ान कस्टर्ड ले लिया है, वनीला फ्लेवर में लिया था और इसको हमने इस तरह से डिसॉल्व कर लेना है। ये मेरे पास दूध जैसे ही गर्म होगा, मैं इसमें एक बॉयल आ जाए तो मैं इसमें ये सारा डाल दूँगी और उसी में हम डालेंगे ये कंडेंस मिल्क हाफ़ कप, शुगर जाएगी तकरीबन 2 टेबल स्पून, बहुत ज़्यादा मीठा भी अच्छा नहीं लगता। ये आपका बड़े मज़े से चॉकलेट जो कस्टर्ड है वो तैयार हो जाएगा। इसको हम सबसे पहले डिश में निकालेंगे, उसके बाद वनीला कस्टर्ड की तैयारी करेंगे। अच्छा, ये आपने यहाँ डाल दिया। क्रीम मैं हाफ़ कप इसमें यूज़ करूँगी और हाफ़ कप वनीला कस्टर्ड में। अच्छा, इस बात का भी आपने ख्याल रखना है कि हम जो सबसे पहले चॉकलेट क्यों बना रहे हैं, यूँ बना रहे हैं क्योंकि सबसे पहले हम बॉल के अंदर, जिसमें सर्विंग बॉल है, उसके अंदर चॉकलेट फ्लेवर को ऐड करेंगे। अच्छा, ये हम मिक्स भी करेंगे। यहाँ पर चॉकलेट की एक लेयर डाल देंगे इसमें और उसके बाद वनीला कस्टर्ड जब बनाएंगे
तो फिर टॉप पे हम वनीला कस्टर्ड रखेंगे ताकि जो है उसका जो कलर है वो बड़ा खूबसूरत सा लगे। उसमें हम ऊपर से चॉकलेट स्प्रिंकल करेंगे और बस ये सिंपल सा है। और जैसे जो बच्चे छोटे होते हैं 5-6 महीने के, उनके लिए भी ये बहुत मज़े का डेज़र्ट है, बड़े शौक़ से बच्चे खाते हैं और हेल्दी भी है। अच्छा, ये मैं यहाँ पर चॉकलेट वाला जो हमने कस्टर्ड तैयार किया था, मेल्ट करके रखा था, वो डाल दिए। अब इसको हम इतना बना लेंगे, इसके अंदर मैं चॉकलेट भी ऐड कर रही हूँ। ये मेरे पास चॉकलेट थी बार 250 ग्राम की, वो हमने ले ली थी। ये तकरीबन मैं हाफ़ इसमें डाल रही हूँ और बाकी हम जो है अपनी गार्निशिंग के लिए रख देते हैं। ये मेल्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला नहीं, आपने अपने कस्टर्ड को रखना है। इतनी क्वांटिटी रखनी है कि वो सेटल हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी हो जाता है तो वो भी बच्चे खाने से अवॉइड कर रहे होते हैं। अच्छा जी, ये यहाँ पर तैयार हो रहा है। बिरयानी का भी मैं मसाले का बंद कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं और ये हमने कौसर मसाले से तैयार किए। शेफ़ मैजेस्टिक के हमारे जो है पैन्स हैं, आप देख रहे होंगे बड़े अच्छे से इसमें खाना बन रहा है, ना लग रहा है, बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त पैन है, ज़रूर यूज़ कीजिए। अच्छा, साथ ही हमारे पास फोर्टाइल का जो किचन है, इसके अंदर अवन, कुकिंग रेंज ये बहुत ज़बरदस्त हैं और 20 से ज़्यादा ब्रांचेस जो है पाकिस्तान में डिफरेंट सिटीज़ में मौजूद हैं। आप कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, इनके डीलर्स भी मौजूद हैं, लेकिन बहुत बेस्ट किचन बना के देते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये हम यहाँ पर ले आते हैं अपना सर्विंग बॉल। ये मेरे पास सर्विंग बॉल है, इसके अंदर मैं ये चॉकलेट कस्टर्ड मेरा तैयार हो गया है। सबसे पहले मैं इसको डालूँगी जितना मुझे चाहिए। चलिए, अब मैं वनीला कस्टर्ड की तरफ आ जाती हूँ। अब इसके अंदर ये जब तक सेटल होगा, जब तक हमारा जो है वनीला कस्टर्ड तैयार हो जाएगा और ये उस वक्त तक सेटल हो जाएगा, इसके ऊपर हम फिर वनीला कस्टर्ड, आपके पास घर में टाइम होगा आप उसको जो है फ्रिज में रख दीजिएगा ताकि ये सेट हो जाए। अच्छा, मैंने इसमें चीनी भी डाल दी है, हाफ़ कप के करीब मेरे पास चीनी है। ये मैंने वनीला कस्टर्ड पहले से 3 टेबल स्पून अगेन हाफ़ कप दूध के अंदर डिज़ोल्व करके रख लिया है और इसको हम बनाएंगे। ये जब तक सेटल हो जाएगा, साथ साथ हम अपनी बिरयानी की तरफ आएंगे और हम यहाँ पर जो है बड़े मज़े का एक शेक भी बना रहे हैं जी, चॉकलेट ओरियो शेक बना रहे। वो भी बच्चों को बहुत पसंद होता है और वैसे भी अब स्कूल दोबारा से, जैसे रमज़ान है, ईद है, रमज़ानों में तो खैर स्कूल खुले रहे हैं बच्चों के, बड़ा टायरिंग रहा है, लेकिन जो है फिर भी बच्चों ने हिम्मत नहीं हारी, रोज़े रख के गए हैं। और जनाब, अब जब रोज़े ख़त्म हो जाएंगे तो ज़ाहिर है स्कूल से जब बच्चे आएँ तो आप उनको ये शेक बना के दे सकते हैं। बाज़ार से मंगाने से बेहतर है कि आप घर में ये पाकोला चॉकलेट फ्लेवर लेके बड़े मज़े से ये चॉकलेट ओरियो शेक बना सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ये बॉयल आ जाएगा तो फिर मैं इसको बंद कर दूँगी। पहले मैं अपनी बिरयानी को जो है दम पे रख देती हूँ। ठीक, क्या करना है हमने, ये मेरे पास पैन है, ये हमने अपना पॉट ले लिया, शेफ़ मैजेस्टिक के हमारे पॉट हैं और ये मैंने चावल बॉईल कर लिए थे तकरीबन 300 ग्राम, ये आपने डाल लेने। ये हम सारे ले लेंगे। अच्छा, अब इसमें मेरे पास जो मसाला बना हुआ है कौसर मसाले से, बॉम्बे बिरयानी का, ये हम इस पे डालेंगे। जर्दे का रंग मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर इसको पानी में हम मिक्स कर लेते हैं। आपके पास अगर केवरा वाटर हो तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं केवरा वाटर लेना, उससे जो है टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है, अगर ज़्यादा उसकी खुशबू ऐसी स्ट्रॉन्ग होती है। अच्छा, आप इसमें ज़ाफ़रान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा सा एक टेस्ट आ जाता है, बहुत मज़े का लगता है। आप पुलाव बिरयानी बनाते हैं उसमें भी आप ज़ाफ़रान का इस्तेमाल कर सकते हैं। कौसर मसाले का पुलाव बिरयानी मसाला भी बहुत ज़बरदस्त है। ये मेरे पास बिरयानी मसाला है, अब इसको हम डाल रहे हैं, जितना हमें यूज़ करना होगा हम उतना ले लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा लग रहा है मुझे। ये इस तरीके से आपने लेयर बना देनी।
चलिए जी, ये इनफ है। थोड़ा सा मैं ऑयल दूसरे स्पून से इसमें डालती हूँ इसको, क्योंकि बिरयानी में जो ऑयल की खुशबू होती है, टेस्ट होता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये मसाला है हमारा, इसको हम लेंगे। आलू भी डालें हमने इसमें। अब जिनको अगर आलू नहीं पसंद है वो हटा सकते हैं, नहीं खाएं। और ये हमने डाल दिया। अच्छा, हम ये यहाँ रख देते हैं। सबसे ज़्यादा जो अच्छा लगता है बिरयानी में, या तो लेमन हो ऊपर डले हुए, टमाटर भी सिंधी बिरयानी में हम डालते हैं, लेकिन इसमें बिरयानी में हम नहीं डाल रहे क्योंकि वो सिंधी बिरयानी में अच्छा लगता है। ये यहाँ पर हमने डाल दिया हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्चें। अच्छा जी, यहाँ हमने बिरयानी दम पे दे दी थी और साथ हम बना रहे हैं यहाँ पे वनीला कस्टर्ड। चॉकलेट हमने यहाँ पे सेटल होने के लिए रख दिया था, चॉकलेट कस्टर्ड पहले बना दिया था। बस अब मैं ये वनीला कस्टर्ड जो हमने बनाना है उसका हम यहाँ पर इसको मैंने डाल दिया है। अब ये वही बात है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा रखना है ना बहुत ज़्यादा पतला। इस जैसे ही बनेगा हम इसके ऊपर पोर कर देंगे। साथ ही हम अपनी बिरयानी की तरफ आ जाते हैं और मैं ड्रिंक भी तैयार कर लूँ, फिर हम एक साथ इसको डिश आउट करते। अच्छा, हम यहाँ पे बना रहे थे पाकोला मिल्क से, जो चॉकलेट फ्लेवर है। इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं करना, ना कोको पाउडर ऐड करनी है ना चॉकलेट ऐड करनी है। बस मैं ज़रा, जिसे कहते हैं ना मज़ेदार किस्म सा एक शेक बनना चाहिए, तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ओरियो बिस्किट्स और चॉकलेट आइसक्रीम। ये बस, ये मेरा कस्टर्ड भी तैयार हो रहा है ऑलमोस्ट। सिंपल है, आपने देखा होगा, कुछ भी नहीं है और बच्चों के लिए तो बहुत ही मज़ेदार चीज़ है। और जिस तरह से ओल्ड एज के लोग के दांतों में कुछ मतलब चबाना मुश्किल हो जाता है, फ्रूट्स को नहीं खा सकते, तो ये उनके लिए भी बहुत बेस्ट कस्टर्ड है। कस्टर्ड 2 फ्लेवर्स 2 टोन में हम बना रहे हैं। ये मेरे पास चॉकलेट कस्टर्ड सेटल हो गया है। अब इसके ऊपर ये मैंने वनीला डालना है। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है, मैं जब तक ओरियो हम शेक पे आ जाते हैं, इसके लिए मुझे चाहिए ये चॉकलेट पाकोला मिल्क का हम ले रहे हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मेरे पास है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना आपने, ज़बरदस्त सा हेल्दी ड्रिंक बन जाएगा ये। यहाँ हम लेंगे, ये मैं 2 डब्बे इसके ले लूँ। ये हमने डाल दिया। चॉकलेट आइसक्रीम है मेरे पास, हम ग्लास में भी डालेंगे और इसमें भी डाल दें। ये चले गए ओरियो, ये मैं ले रही हूँ 6 से 7 हमने ओरियो ले लेने हैं इसको। अच्छा, कस्टर्ड हम देख लें जी, हमारा ये कस्टर्ड तैयार हो गया है, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगी तो ये ख़राब हो जाएगा, वरना लम्स बन जाएंगे इसमें। अच्छा, ये गरम गरम आपका कस्टर्ड तैयार है। मैं इसको पोर करती हूँ। पहले हम शेक की तरफ आ जाते हैं। ओरियो बिस्किट्स डाले थे हमने, अब इसको हम ब्लेंड करते हैं। साथ ही आइसक्रीम मैं गिलास में भी डाल रही हूँ। अच्छा जी, ये हमारा तैयार हो गया चॉकलेट ओरियो शेक। हेल्दी भी है, मज़ेदार भी है, बच्चों को बहुत पसंद आता है, बड़ों को भी पसंद आता है। अच्छा जी, ये हमारा ओरियो चॉकलेट शेक आ चुका है। बिरयानी हमारी दम पे है, उसको अब हम निकाल रहे हैं। ये हमारा वनीला कस्टर्ड है, इसको मैं अब यहाँ पर चॉकलेट जो हमने बनाया था पहले कस्टर्ड, उसके ऊपर डाल दिया। ये चला गया सारा, इसको हम सेटल डाउन कर लेते हैं। अच्छा जी, ये आपने यहाँ पर, मैं इसमें चॉकलेट ऐड कर रही हूँ, गरम है, आप थोड़ा जब इसकी भाप निकल जाए जब आप ऐड कर लीजिएगा। चलिए, ये हमारा ट्रैफल भी तैयार, कस्टर्ड भी तैयार हो गया है। और अब हम डिश आउट करेंगे अपने बिरयानी को। बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ हैं। बिरयानी में हमने कुछ भी नहीं किया है, कौसर मसाले का सारा कमाल है इसमें। बॉम्बे बिरयानी का हमने यहाँ पर एक पूरा पैकेट यूज़ किया था और बस हम उसी से इसको
जो है मज़ेदार सी चटपटी सी हमने बिरयानी, क्योंकि बिरयानी में ऑलमोस्ट सभी पहले प्याज आप ब्राउन करते हैं, उसमें टमाटर ऐड करते हैं, दही का इस्तेमाल है, और साथ ही अब हम करते हैं बिस्मिल्लाह। ये देखिए बड़ी अच्छे से ये हो गई है। ये देखिए खुशबू तो अच्छी आ रही है। बनाइएगा और फिर बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये देखें, सब रोसों की हमने यहाँ बिरयानी का चिकन यूज़ किया था। आप देख रहे होंगे पीसीस भी बिल्कुल दरमियाने कटे हुए हैं, बहुत बड़े नहीं कि खाने में आपको मुश्किल हो। अच्छा जी, ये मज़ेदार सी हमारी कौसर बिरयानी पैकेट का मसाले का जो है बिरयानी तैयार हो गई है। खुशबू बहुत मज़े की आ रही है, वाकई मसाला बहुत ज़बरदस्त है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हम इनको यहाँ पे ले आते हैं। ये ड्रिंक यहाँ आ गया। चॉकलेट ओरियो शेक हमने यहाँ बनाया है, वनीला चॉकलेट ट्रैफल हमने यहाँ पर बनाया है, और मज़ेदार सी बॉम्बे बिरयानी का हमने पैकेट यूज़ किया था, वो हमने बिरयानी यहाँ पे बनाई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद है आज की रेसिपीज़ और आज का शो आपको अच्छा लगा होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान का सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाजी कैंप का ऐलान कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आए। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।